अगर जुपिटर और राहु का कंजक्शन आपके चार्ट में 10th हाउस में बन रहा है तो इसके किस प्रकार के परिणाम आपके सामने आ सकते हैं, इसके बारे में हम विस्तार से बात कर रहे हैं। अगर आपके चार्ट में भी ऐसा कंजक्शन बन रहा है तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। देखिए, सबसे पहले तो हम बात करें तो यहाँ पे जुपिटर और राहु का जो कंजक्शन है वो आपको मोस्टली ऐसे कार्यों में रुचि देगा जो फाइनेंस से रिलेटेड है, और वो भी फॉरेन से रिलेटेड, फाइनेंस से जुड़े हुए कार्य, जैसे कि कोई मल्टी नेशनल कोई बैंक हो गया, या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो गया, या कोई ऐसी फर्म हो गई जिसमें काम हो। इसके अलावा आप कोई बड़े जो इंस्टीट्यूट होते हैं, मल्टीनेशनल इंस्टीट्यूट जो फाइनेंस से जुड़े हुए होते हैं, उनमें पब्लिक डीलिंग से संबंधित काम कर सकते हैं। आप करेंसी एक्सचेंज, फॉरेन का जो जितना भी करेंसी एक्सचेंज है उसके ऊपर काम कर सकते हैं, उस फील्ड में काम कर सकते हैं। साथ ही साथ आप कोई ऐसा स्कूल या ऐसा कॉलेज स्थापित कर सकते हैं विदेश में जाके, जहां पर आप अपनी कंट्री के जो भाषा है उसके बारे में एजुकेशन देते हैं, शिक्षा देते हैं, अपनी भाषा दूसरों को सिखाते हैं। इसके अलावा आपका कोई खुद का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट भी हो सकता है। तो ये जुपिटर और राहु का जो कंजक्शन है वो आपको मोस्टली इस प्रकार के कार्यों में रुचि देगा, लेकिन यहाँ पे कुछ स्पिरिचुअल कार्यों के भी चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। अगर ये गुरु की खुद की राशि में बन रहा है तो फिर आपको एक स्पिरिचुअल पर्पस से देखना चाहिए लाइफ को, और हमेशा एक ऐसे करियर की तलाश आपको करनी चाहिए जहाँ पे आप स्पिरिचुअली बहुत कुछ कर सकें। तो हो सकता है आप मास मीडिया से जुड़े हुए कार्य, या जैसे यूट्यूब है या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसके माध्यम से कोई ऐसा कार्य कर रहे हो, लोगों को अवेयर कर रहे हो, आप कोई करेंसी की जानकारी दे रहे हो, या कोई भी स्पिरिचुअल नॉलेज आप दे रहे हो लोगों को, तो इन सब कार्यों में ये रुचि देता है। हालांकि ऐसे जातकों को करियर में सफलता इतनी जल्दी नहीं मिलती, काफी बार आपको भटकाव का सामना भी करना पड़ेगा आपकी यंग एज में, बहुत बार आपको स्ट्रगल भी करना पड़ेगा, और आप ये डिसाइड करने में बहुत ज्यादा मुश्किल से गुजरे होंगे, जहां पे आपको ये लग रहा होगा कि आप कौन सा करियर में जाके आप ज़्यादा बेहतर कर सकते हो लाइफ में। लेकिन आपके एक मिड एज के बाद, आपकी 30-35 की एज के बाद आपको एक्चुअल में पता लगता है कि आपको कौन से फील्ड में ज़्यादा बेहतर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। अब ये जो कंजक्शन है वो आपको ऐसे लोगों से जोड़ेगा जो वास्तव में नॉलेज प्राप्त करना चाहते हैं, जिनको फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है, या जो अपने फाइनेंस को अच्छे से हैंडल नहीं कर सकते, अपने पैसे को हैंडल नहीं कर सकते। तो आपको पब्लिक डीलिंग में भी काफ़ी चालाक, काफ़ी समझदार ये कंजक्शन बनाता है। अब अगर जुपिटर यहाँ पे अच्छी स्थिति में है तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अगर जुपिटर यहाँ रेट्रो हो गया तो फिर आपको करियर में भटकाव का सामना करना पड़ेगा बहुत बार, या फिर आपको एक सेटिस्फेक्शन अपने करियर में कभी भी नहीं होगा। इस प्रकार के जातक मोस्टली विदेश में सेटल हो सकते हैं। अगर जुपिटर का कनेक्शन अगर 12वें भाव से है तो फिर तो निश्चित रूप से ही आपको चांस बनेगा, और अदरवाइज भी आपको चांस बनता ही बनता है। तो यहाँ पे आपको मोस्टली ऐसे कार्यों पे फोकस करना चाहिए जो फाइनेंस से रिलेटेड है। इसके अलावा आप जो शेयर मार्केट से जुड़े हुए कार्य हैं, फॉरेन के जो शेयर मार्केट हैं उनसे जुड़े हुए कार्यों में भी बहुत अच्छा कर सकते हो, या आप किसी को कोई इस प्रकार की फाइनेंशियल एडवाइस भी दे सकते हो शेयर मार्केट से रिलेटेड। इस प्रकार के कंजक्शन की वजह से आपको नॉलेज बहुत सारे फील्ड्स का होगा, लेकिन आप बहुत सारे फील्ड्स में काम करने के बजाय किसी एक ही फील्ड पे ज़्यादा फोकस करें तो बेहतर है। हालांकि आपके मन के अंदर एक वो अंदर ड्यूअलिटी रहती है कि आप मल्टीपल क्षेत्रों में भी काम कर सकते हो, बट उसके लिए आपको हार्डवर्क बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, और शायद आप उतना ज़्यादा मैनेज ना कर पाएँ। अब ये कंजक्शन आपको नेम फेम काफ़ी अच्छा देगा। जितना ज़्यादा आप फॉरेन के लोगों से कनेक्ट होंगे उतना ज़्यादा आपको चांसेस हैं कि इस कंजक्शन की वजह से बहुत बेहतर रिजल्ट मिल सकते हैं। अब आप ये देखिए कि जुपिटर आपके कुंडली में कौन कौन से भाव के स्वामी हैं। जुपिटर अगर आपकी कुंडली में 5th हाउस के स्वामी हुए, या फिर वो 7th हाउस के स्वामी हुए, तो आपको एक बिजनेस पर्पज से भी कुछ इस प्रकार का कार्य दे सकते हैं, जैसे चैरिटी वगैरह का कार्य है, या कोई भी आप ऐसा कोई ट्रस्ट चला रहे आप लोग, या कोई फाउंडेशन, या कोई भी इस प्रकार की एक संस्था आपने स्थापित करी है जो लोगों की सेवा करती है, जो लोगों की मदद करती है, या जो फॉरेन में लोगों को कुछ ना कुछ इस प्रकार की सहायता देती है, तो कहीं ना कहीं आप एक चैरिटेबल ट्रस्ट चला सकते हैं, या एक ऐसी संस्था आप रन कर सकते हैं जो लोगों को अवेयर करती है, स्पिरिचुअली अवेयर करती है, या नॉलेज देती है इस प्रकार का। तो कहीं ना कहीं आप इस प्रकार के फील्ड्स में काम कर सकते हो। अब देखिए, ऐसे जातकों के बहुत ज़्यादा धनवान होने, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा फेमस होने के चांसेस बन जाएंगे अगर जुपिटर यहाँ अच्छा हुआ तो। और जुपिटर आपके कुंडली में जिन भी भावों का स्वामी है, उन भावों से रिलेटेड जो आपके रिश्ते हैं उनके चलने की संभावना बहुत कम है, या उन रिश्तों में कभी कभी आपको धोखा देखने को मिले।
हो सकता है किसी का जुपिटर है वो 7th लॉर्ड ही हो, तो उस वजह से फिर आपको मैरिज लाइफ के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये कंजक्शन उतना अच्छा आपके लिए साबित नहीं होगा। अदरवाइज ये आपके प्रोफेशन या करियर के लिए देखा जाए तो आपकी लेटर एज में भी आपको बहुत ज़्यादा नेम फेम देगा। तो कहीं ना कहीं एक करियर हम बोल सकते हैं, एक अच्छा करियर जातक बना सकते हैं। लेकिन शुरुआत में इस कंजक्शन की वजह से जातक बहुत बार भटकता भी है और काफ़ी बार उसको इमोशनली सेटबैक का सामना करना पड़ता है, या उसको ऐसे एक डिटैचमेंट का सामना कहीं ना कहीं करना पड़ता है। बार बार उसको अपना करियर बदलना पड़ता है और मोस्टली ऐसे जातक अपने घर से दूर जाकर या किसी दूसरे स्टेट में जाकर या किसी दूसरी कंट्री में जाकर ही ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम अगर इनकी दृष्टियों की बात करें तो इनकी दृष्टि सबसे पहले जाएगी आपके वाणी स्थान पे, यानी सेकंड हाउस पे। सेकंड हाउस पे जब भी इनकी दृष्टि पड़ेगी तो ऐसे में आप बोलने में या पब्लिक डीलिंग में बहुत अच्छे होंगे। आप फाइनेंस से रिलेटेड किसी को कुछ एडवाइस दे रहे या और भी कोई स्पिरिचुअल एडवाइस किसी को दे रहे, तो वो एडवाइस उनके लिए बहुत अच्छे से वर्क करेगी। साथ ही साथ आपकी वाणी का जो प्रभाव है वो दूसरों के ऊपर बहुत अच्छा पड़ेगा। इसके अलावा आप कोई ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर या कोई बहुत अच्छे टीचर भी बन सकते हैं। इस प्रकार के आप व्यक्ति हो सकते हैं जो दूसरों को बहुत ज़्यादा नॉलेज देते हैं। धर्मों का नॉलेज है या आध्यात्म का नॉलेज है या ज्योतिष का कार्य भी हो सकता है, आपका अकल्ट से रिलेटेड कोई कार्य हो सकते हैं। इन सब का आप नॉलेज देते हैं तो ये कंजक्शन कहीं ना कहीं आपको अर्निंग के लिए भी अच्छा है, धन कमाने के लिए भी अच्छा है, और साथ ही साथ आपकी वाणी का जो प्रभाव है वो दूसरों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा कहीं ना कहीं। तो आपको फॉलो करने वाले लोग बहुत ज़्यादा होंगे और आपकी तारीफ करने वाले लोग बहुत ज़्यादा होंगे। मोस्टली ऐसे लोग आपके कनेक्शन में ज़्यादा आएंगे जो आपको पहचानते नहीं है पहले से, जो आपको जानते नहीं, या वो आपके लिए अननोन हो सकते हैं बिल्कुल, बट वो उन्हीं लोगों से आपको ज़्यादा फायदा है। वही लोग आपको ज़्यादातर कहीं ना कहीं अप्रिसिएट करने वाले होंगे। अब उसके बाद यहाँ पर इनकी जो दृष्टि पड़ेगी फोर्थ हाउस पे पड़ेगी। फोर्थ हाउस पे जब दृष्टि पड़ेगी तो ये थोड़ा सा माता जी के स्वास्थ्य के लिए अच्छी स्थिति नहीं है। हालांकि आप अपने घर से कनेक्टेड रहेंगे, लेकिन या तो आपके अपनी माता जी से बहुत ज़्यादा मतभेद हो सकते हैं, आपके अपने घर से दूर जाने या विदेश जाने के ज़्यादा अच्छे से चांसेस बनेंगे, और सक्सेस मिलने के या आपको लक फैक्टर काम करने के भी कहीं ना कहीं चांसेस विदेश में मिलेंगे। तो ऐसे में अपना घर छोड़ना, किसी दूसरी कंट्री में सेटल होना, किसी दूसरे स्टेट में जाके सेटल होना, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। उसके बाद यहाँ से दृष्टि जाएगी सीधा छठे घर पे। छठे घर पे जब भी दृष्टि जाती है तो ऐसे जातक, उनके जीवन में जितनी भी परेशानियां आ रही हैं, जितने भी स्ट्रगल वो फेस कर रहे हैं, उनको बहुत ही आसानी से वो निपट लेते हैं। कहीं ना कहीं आपके शत्रु नहीं होंगे। आपके अगर वर्क प्लेस पे शत्रु है तो आपसे वो बहुत इजीली पराजित हो जाएंगे। साथ ही साथ ज़्यादातर केस में ये जो कंजक्शन बनता है आपके वर्क प्लेस पे देख लीजिए, या आपके ओवरऑल जो लाइफ है, आपका पूरा एक जो रूटीन है, रूटीन लाइफ में देख लीजिए, लोग आपसे ज़्यादातर सलाह मांगेंगे और वो आपके अकॉर्डिंग चलेंगे भी बहुत ज़्यादा। तो हो सकता है यहाँ पर कुछ हद तक आपके अपने कलीग्स के साथ मतभेद हो सकते हैं, या कुछ ऐसे कलीग आपके हो सकते हैं जो आपको परेशान करने की कोशिश करें, आपको स्ट्रगल में डालने की कोशिश करें, लेकिन आप वहाँ से बहुत इजीली निकल जाओगे। लेकिन जुपिटर का यहाँ पर अच्छा होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अब आपको देखना पड़ेगा कि आपका 10th लॉर्ड कौन है। 10th लॉर्ड अगर जुपिटर के साथ उसके अच्छे संबंध है तो निश्चित रूप से इस कंजक्शन के बहुत ही बेहतर परिणाम आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। अब लेकिन देखिए यहाँ पर एक ड्यूअलिटी जातक के माइंड में हमेशा होती है, एक ड्यूअल थिंकिंग निकल के आती है जातक के माइंड में। तो कभी कभी ऐसे जातक लेटर एज में बहुत अच्छे एक बिजनेस को भी इस्टेब्लिश कर लेते हैं, और वो कोई इसी प्रकार का बिजनेस हो सकता है, जैसे कोई भी आप कोई ऐसा स्कूल चला रहे, कोई ऐसा कॉलेज चला रहे जहाँ पे धार्मिक शिक्षा दी जाती हो, जहाँ पे फॉरेन कल्चर के बारे में बताया जाता हो। तो इस प्रकार का आप कार्य कर सकते हैं। तो कुछ ये रिजल्ट रहेंगे आपके जब भी जुपिटर और राहु का कंजक्शन आपके 10th हाउस में होगा। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।